हेलो बच्चों, मैं फिरोज़ खान, लेक्चरर बायोलॉजी, डाइट प्रतापगढ़ से। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हम लोग साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड टॉपिक पर बात करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके विज्ञान विषय के अंतर्गत कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, अचानक उसको किसी प्रकार की इमरजेंसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम कैसे बचाएं जब तक कि वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता है, और उसके पहले क्या ऐसी प्रक्रियाएं की जाएं, ज़रूरी चीज़ें की जाएं जिससे कि उसका जीवन इस समयांतराल में जब तक कि डॉक्टर तक नहीं पहुंचता सुरक्षित रहे। या कोई इमरजेंसी है, खून ज़्यादा बह रहा है, उसका सांस रुक गई है और कोई चोट लग गई है, तो उसका जो है कैसे इस बीच में उसको हम नियंत्रित रखें जिससे कि उस व्यक्ति को अधिक हानि ना हो पाए। इसी टॉपिक को ध्यान रखते हुए आज हम अपने सिलेबस के अंतर्गत जो सुरक्षा और प्राथमिक उपचार टॉपिक है उस पर बात करेंगे। ये टॉपिक मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए और किसी भी जिम्मेदार नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आसपास बच्चे हैं या और कोई है, कोई भी कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो जब तक डॉक्टर या प्रॉपर चिकित्सा उपलब्ध नहीं है उस बीच में हम क्या ऐसा करें जिससे कि वो व्यक्ति सुरक्षित रहे या किसी प्रकार की सामान्य लापरवाही से उसकी जान ना जाने पाए। इसके लिए हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहला सवाल तो यही होता है कि सुरक्षा क्या है। तो सुरक्षा का सेंस हम सबको पता है कि क्या अर्थ है कि जो हमारे आसपास की जो हानिकारक चीज़ें उससे हम कैसे बचे रहें, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। इस तरह से आप सुरक्षा को डिफाइन कर सकते हैं कि जब व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से या किसी वस्तु से डर या खतरे का अनुभव होता है तो वह स्वयं को बचाने के लिए जो उपाय करता है उसे हम सुरक्षा कहते हैं, इसी को हम सेफ्टी कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो भी आप तरीके अपना रहे हैं उसको हम सेफ्टी मेजर या सुरक्षा के उपाय कहते हैं। तो सुरक्षा के तरीका अपनाना जिससे कि व्यक्ति में किसी भी प्रकार की व्यापक हानि न हो पाए या किसी तरह के उसके अंदर मतलब असुरक्षा की भावना न रहे, उसी सारी प्रक्रियाओं को हम सुरक्षा कहते हैं। यहाँ जो सुरक्षा का अभी हमारा जो तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कैसे उसको सुरक्षित करें, और उसमें जो तुरंत सुरक्षित करने का जो एक हमारे पास विकल्प होता है तो उसका हम प्राथमिक उपचार करके, कि जो व्यक्ति किसी कारण से चोटग्रस्त हो गया है, किसी प्रकार से जो है उसको और कोई उसके साथ दुर्घटना हो गई है, तो कैसे उसको हम तुरंत बचाएं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम उसको प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड। जैसे आप देख रहे हैं कि डिफाइन कर सकते आपातकालीन स्थिति में कोई इमरजेंसी, नॉर्मली कोई सामान्य आदमी किसी को का उपचार नहीं करता है, वो इमरजेंसी कंडीशन के लिए ऐसे मतलब इन प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। आपातकालीन स्थिति में उपयुक्त उपचार से पहले, जब तक कि उसका प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है उसके पहले की बात होती है, तुरंत दी जाने वाली सहायता को प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी कि जब तक चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं होने शुरुआत नहीं हो पा रही, तब तक हम उसको ऐसे कुछ जो कुछ कर सकते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसके अंदर और अधिक हानि ना होने पाए उस सबसे बचने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है, दूसरे का इमीडिएट हेल्प कर सकता है, उसको हम प्राथमिक उपचारक कहेंगे। जो प्राथमिक उपचारक होते हैं, फर्स्ट एड जो करता है उसको फर्स्ट एडर कह रहे हैं। तो आप प्राथमिक उपचारक या फर्स्ट एडर को आप बड़ा अच्छा सा कुछ उसकी विशेषताओं के साथ उसको समझ सकते हैं, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो प्राथमिक उपचारक का कार्य कर सकता है। जैसे कि आपको पता है कि जिस किसी को चोट लगी है, जो कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसमें वो अत्यधिक तनाव स्थिति में रहेगा, तो इस व्यक्ति को बहुत उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ सहनशीलता होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ परिस्थितियों की समझने की और जो भी रिसोर्स उपलब्ध हों, जो संसाधन, उससे कैसे बेहतर उसका उपयोग करके उस व्यक्ति को बचाया जा सके, इस उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। तो इनको फर्स्ट एडर के अंदर बड़ा अच्छा इसका शॉर्ट एक्सपेंशन किया गया है कि फर्स्ट एडर का क्या क्या सेंस होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे फास्ट इन एक्शन, कि उस व्यक्ति को त्वरित क्रिया मतलब करनी चाहिए, जो भी दुर्घटना हो गई है, आसपास हो रहा है, उसको देख के तुरंत उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो और जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग कुछ न कुछ हो करे उसको, व्यक्ति को बचाने के लिए, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाने के लिए। तो फास्ट इन एक्शन होने के साथ साथ इमीडिएट डायग्नोसिस,
कि उस व्यक्ति के अंदर ये भी क्षमता हो कि पता कर सके इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, इसको क्या हो रहा है, इसकी सांस रुक गई है, इसको खून बह रहा है, इसको दमे या मिर्गी की कोई दिक्कत हो गई, क्या हो गया है, कि उसके अंदर इतना तो जांचने की क्षमता हो कि इमीडिएट डायग्नोसिस कर सके हो। साथ साथ उसके अंदर क्या, उसको रिसोर्सफुल पर्सन होना चाहिए कि जो भी आसपास संसाधन हो, जो भी व्यक्ति हो, जो भी चीज़ें हो, उसका यूज़ करके, उसका उपयोग करके उस व्यक्ति को सुरक्षित करे, जो भी उसके साथ दुर्घटना हो गई उसकी हानिकारक प्रभाव से उसको बचाए, रिसोर्सफुल होना चाहिए। साथ साथ स्वीट टेम्पर, फर्स्ट से इसमें यस जो टर्म आता है स्वीट टेम्पर का मतलब हो गया कि व्यक्ति को जैसे चोटग्रस्त व्यक्ति या और कुछ उसके साथ दिक्कत हो गई तो अत्यधिक तनाव में है, चिड़ापन हो सकता है, तो कुछ कह सकता है, तो उसके अंदर स्वीट टेम्पर होना चाहिए, उसको थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तो स्वीट टेम्पर वाला होना चाहिए। साथ साथ उसके अंदर टॉलरेंस की कैपेसिटी होना चाहिए कि जो पेशेंट को बर्दाश्त कर सके। तो इससे जो है, क्योंकि पेशेंट आपका तनाव में है, कुछ कह सकता है, तो इस तरह से उसको जो है आपका उसके अंदर टॉलरेंस की क्षमता भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट के साथ एडर का जो शॉर्ट फॉर्म है, एड से एड्रॉइडनेस की बात की गई है कि उसको बुद्धिमान होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि कैसे हम करके इस व्यक्ति को बचाएं, क्या क्या करें, उसके अंदर उतनी बुद्धिमानी होनी चाहिए। साथ साथ इंटेलिजेंस का मतलब होना कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए उस व्यक्ति को, लगभग वही अर्थ हो गया कि उसके अंदर तीव्र बुद्धि हो कि क्या करें इस व्यक्ति के साथ कि जिससे कि इसको जो है, जो दुर्घटना हुई है उससे वो इसको जिससे जल्दी से बचाया जा सके। साथ साथ डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके अपने काम में एक नियमित और एक जो है अनुशासन प्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी फर्स्ट एड के नाम पर जो है ऐसा कुछ कर दे कि जिससे कि पेशेंट की हालत और बिगड़ जाए, ऐसा नहीं, उसकी क्रियाकलाप थोड़ा संयमित होने चाहिए। इमोशनली साउंड, जैसे बताया कि आपका जो पेशेंट है इसमें थोड़ा सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उससे सर कुछ तनाव हो सकता है, तो इस व्यक्ति को जो फर्स्ट एड दे रहा है, प्राथमिक उपचारक जो व्यक्ति है, उसको इमोशनली साउंड माने उसके अंदर जो अपने भावनाओं पे कंट्रोल कर सके, इस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। साथ साथ रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार भी होना चाहिए। उसकी खासियत है कि ऐसे व्यक्ति को हम प्राथमिक उपचारक कह सकते हैं। इतने आवश्यक गुण उसके अंदर होने चाहिए जिससे कि वो किसी व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर सकता है। इसको एक अपनी मतलब सोच है कि इतने क्वालिटी होने चाहिए प्राथमिक उपचारक के अंतर्गत। अब आप सभी को पता है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या इस तरह कोई घटनाएं हो जाती हैं, तो ज़्यादातर जो है हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स बस में देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स जो है रखा रहता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स में ज़्यादातर क्या क्या रहती हैं आपकी, डिटॉल या सेवलॉन लिक्विड रहता है, जिससे कि जो चोट लगी है कहीं उसको धुला जा सके, जिससे वहाँ जर्म्स वगैरह जो लग गए हैं उसको क्लीन किया जा सके। इसके लिए ऐसा कोई लिक्विड होना चाहिए जो जर्म्स को किल कर दे, मार दे। तो डिटॉल या सेवलॉन लिक्विड जो आजकल नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है, इस तरह कोई लिक्विड होना चाहिए। साथ साथ रुई या कॉटन घाव को साफ करने के लिए, उसमें से जो है जो और कुछ लग गया है उसको क्लीन करने के लिए रुई या कॉटन का भी प्रयोग करने के लिए उसमें फर्स्ट एड बॉक्स में इतनी रुई या कॉटन होना चाहिए। फिटकरी, अगर फिटकरी बड़े काम का होता है, अगर कहीं खून बह रहा है, आपने धुल दिया, साफ कर दिया, इसके बाद उसको फिटकरी लगाने से जो खून बहता रहता है, खून का बहना बंद हो जाता है। थोड़ा सा फिटकरी का होना भी जरूरी होता है फर्स्ट एड बॉक्स में। बैंडेज और बैंडेड, दो चीज़ें आप देख रहे हैं, बैंडेज और बैंडेड दोनों अलग चीज़ें होती हैं। बैंडेड जो होता है, बैंडेज जो अभी आपकी पट्टी, जो आपकी कॉटन की पट्टी होती है जिसको हम घाव के ऊपर लपेटते हैं, वो बैंडेज है, ठीक है। और जैसे उसमें हम दवा वगैरह लगा सकते हैं आपकी जो है घाव पर, जिससे कि उसमें जर्म्स और ना बढ़ें, इसके लिए बीटाडीन लिक्विड है। इस तरह कोई भी हम जर्मिसाइड जो जर्म्स को, रोगाणुओं को मारते हों, ऐसा कोई लिक्विड दवा लगाकर हम उस पर कॉटन लगा के उसको हम बैंडेज से बांध देते हैं, तो जिससे कि व्यक्ति का अधिक खून का लॉस ना होने पाए। और कुछ चोट ऐसी होती है जहाँ पर कि रुई या इस तरह नहीं लगाने की जरूरत होती है, वहाँ डायरेक्ट उसमें जो है आपकी दवा लगी हुई रहती है, उसको बैंड एड कहा जाता है। जिसको सीधे उसको टेप लगे रहते हैं, उसको खोलकर उसको आप उस घाव वाले स्थान पे लगा सकते हो, जिससे कि उस पर कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाता। साथ साथ उसमें दवाएं भी लगी रहती हैं जो आपके घाव को तेज़ी से भर देती हैं। इस तरह से फर्स्ट एड बॉक्स में और भी चीज़ें, कैंची होनी चाहिए, और भी मतलब जो भी कुछ मतलब एनाल्जेसिक दवाएं, बॉडी पेन वाली दवाएं होनी चाहिए, कुछ फीवर की दवाएं आपकी जो है पैरासीटामोल की दवाएं होनी चाहिए। इस तरह की नॉर्मल कुछ दवाएं भी आपके अंदर जो जितनी जानकारी हो उस क्षमता के अनुसार आप नॉर्मल छोटी मोटे प्रॉब्लम्स के लिए आप दवाओं को भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट एड बॉक्स की बात होती है।
अब सवाल होता है कि प्राथमिक उपचार में किस तरह की मतलब दुर्घटना में क्या क्या किया जाता है। तो चोट लगने पर प्राथमिक उपचार क्या करें, जलने पे प्राथमिक उपचार क्या करें, सबकी थोड़ा अलग अलग प्रक्रिया होती है। आप सभी को पता है जैसे चोट लगने पर सामान्य सी बात, जैसे इसमें बात कर रहा था कि सबसे पहले चोट लग गई तो हमारा दो काम है, एक तो जो है चोट के घाव को साफ करना और खून के बहने को रोकना, और ऐसा कुछ कर दें जिससे आगे उसमें इन्फेक्शन न फैले। तो इसके लिए हम ज़्यादातर डिटॉल या सेवलॉन इस तरह के लिक्विड्स लेके उसको हम क्लीन कर देते हैं, और इसके बाद उसको हम बैंडेज या बैंडेड या किसी भी चीज़ से हेल्प से उसको हम बांध देते हैं, जिससे कि अगर खून तेज बह रहा है तो उसको हम फिटकरी वगैरह से रगड़ के उन खून को रोका जा सकता है। खून कैसे बह रहा है, कितना गहरा है, इसके जानने के लिए हमारे खून धमनी से बह रहा है, शिरा से बह रहा है, केशिका से बह रहा है, इसको बहुत आसानी से पहचान पाते हैं कि जो धमनियों अगर कहीं फट गई हैं, धमनियों को जो रक्त निकलता है बहुत गहरा लाल रंग का होता है और ब्राइट रेड कलर का रहता है, और वो जो है जब हार्ट पंप करता है धमनी से तो वो आगे की तरफ निकलेगा, जहाँ भी चोट आगे की तरफ निकलता रहेगा। और जो शिराएँ होती हैं उसका थोड़ा सा कम गहरा लाल रहता है, हल्का नीला रंग लिए हुए, तो वो डल रेड कलर का शिराओं का रक्त रहता है। अगर शिराएँ कटी हैं तो उसका जो शिराएँ वापस अंगों से हृदय में रक्त ले जाती हैं तो थोड़ा सा वो धीमे गति से निकलता है और वो हृदय की तरफ रहता है उसका प्रवाह। और जो केशिकाएँ अगर फट गई हैं, केशिकाओं का रक्त जब फैल के निकलता है वो बहुत धीमे धीमे निकलता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो खून बह रहा है कैसे खून है, धमनी से निकल रहा है, शिरा से निकल रहा है कि केशिका से निकल रहा है। नॉर्मली शिराओं और केशिकाओं का रक्त धीमा निकलता है इसलिए वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन कहीं धमनी वगैरह में चोट लग जाती है तो थोड़ा तेज निकलता है। इसलिए आपको इसके लिए थोड़ा ज़्यादा आपको कोशिश करनी पड़ती है, और नॉर्मली अगर बड़ी धमनियाँ फट गई हैं तो उसके लिए डॉक्टर से पहुंचना जरूरी होता है, लेकिन उसके बीच में आप कोशिश करके ऐसा कुछ करें जिससे कि ज़्यादा खून ना निकलने पाए व्यक्ति में। जलने पर प्राथमिक उपचार, जलने का प्राथमिक उपचार थोड़ा सा अलग है। आपको पता है कि जब किसी चीज व्यक्ति को जो है चोट वगैरह लग जा, मतलब किसी रूम में आग लग गई या किसी चीज़ से जल गया है, तो सबसे पहले तो उसको जो है उसके ऊतक जो है कभी कभी बहुत गहरे जल जाते हैं, तो इसके लिए पहले उसको ठंडे पानी से बहुत लंबे समय तक धुलना चाहिए। आधा एक घंटा तक आप उसको हाथ वगैरह है या पैर है तो उसको डाल के रख सकते हैं, या अगर ऐसा शरीर का भाग जहाँ नहीं डाल सकते उस पर लंबे टाइम तक ठंडे पानी से उसको धुलते रहना चाहिए, जिससे कि आपके घाव को काफ़ी राहत मिल जाती है। साथ साथ उस पर कोई बर्नॉल या इस तरह जो क्रीम होती है वो भी फर्स्ट एड बॉक्स में रहनी चाहिए, उसको लगा सकते हैं आप, जिससे कि थोड़ा सा जलन में राहत हो जाती है। बाद में अगर ज़रूरत पड़े, ज़्यादा गहरा घाव हो तो उसमें एंटीसेप्टिक दवाएं वगैरह लेके घाव को तेजी से सूख सके, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो चिकित्सक का काम रहेगा, आपको फर्स्ट टाइम ये करना चाहिए। एक खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं आग लगी है, आपको वहाँ बचाने जाना है, तो कुछ आप प्राथमिक उपचारक हैं तो आपके पास कुछ सावधानियाँ होनी चाहिए। जैसे आप पता है कोई अगर रूम में अगर आग लग जाती है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह CO2 वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर व्यक्ति अचानक ऐसे ही प्रवेश कर जाता है तो स्वयं भी बेहोश होकर वहाँ गिर सकता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर आप कहीं आग लगे हुए व्यक्ति को बचाने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके रुमाल वगैरह है तो आप उसको जो है गीला करके अपने मुंह पे नाक सहित मुंह पे बांध लें, जिससे कि आपको जो है उसका थोड़ा सा जलने का इसका का दुष्प्रभाव कम हो। साथ साथ आपको नीचे बैठ के जमीन की तरह रेंग कर जाने की कोशिश करना चाहिए, ऊपर क्योंकि धुआं ज़्यादा रहता है तो इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश नहीं। अगर आप नीचे से जा सकते हैं, रेंगते हुए जा सकते हैं नीचे से, तो आपको कोशिश करनी चाहिए इस तरह से जाने की, तो जिससे क्योंकि नीचे जो है आपकी धुएं का लेवल, धुआं हल्का रहता है ऊपर उठ जाता है, तो आप जितने ऊपर जाएंगे उतना ही आपको धुआं प्रभावित करेगा। तो जितना आप बैठ के जिस तरह से जा सकते हो तो उससे आपको उसका दुष्प्रभाव कम होगा। एक बात और गलतियां करते हैं, जैसे कहीं आग लगी रहती है लोग खिड़कियां दरवाजे सब खोल देते हैं, तो खिड़कियां दरवाजे नहीं खोलना चाहिए क्योंकि उससे और ऑक्सीजन आएगी तो और तेजी से चीज़ें जलेगा। तो इस तरह से उसको कम से कम ऑक्सीजन उपलब्ध हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अच्छा जल रहा है तो उसको आपको तुरंत जो है किसी कपड़े वगैरह से, कंबल से तेजी से लपेट देना चाहिए, जिससे उसको ऑक्सीजन ना मिलने से उसकी जो आग लगी हुई है बुझ जाती है। पानी उपलब्ध हो उसके ऊपर पानी डाल सकते हैं आप। और साथ साथ जो है अगर उसके कपड़े वगैरह में आग लग गई तो जो है अगर पीठ पे लगी है तो पीठ के बल जमीन पे लेट जाएगा, या पेट सामने से लगी है तो सामने जमीन पे लेट जाएगा, जिससे ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उससे वो आग बुझ जाएगी। साथ साथ उसके ऊपर आप तेजी से कोई कपड़ा या मेज पे जो भी जो उस स्थान पे उपलब्ध हो तो वो चीज़ें यूज़ करके उसकी आग को बुझाई जा सकती है। तो इस तरह से जलने के पर प्राथमिक उपचार की इतनी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
जंतुओं के काटने पर प्राथमिक उपचार, जैसे आपको पता है कि जंतु बहुत से काट लेते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े और कभी कभी बिच्छू या सांप का सबसे खतरनाक रूप होता है कि कभी कभी व्यक्तियों को सांप वगैरह काट लेता है। तो सांप काटने का प्राथमिक उपचार आपको अवश्य आना चाहिए। आसपास जो है खुले क्षेत्रों में सांप रहता है, कभी किसी बच्चे को किसी व्यक्ति को काट लिया तो आपको तुरंत इमीडिएट थोड़ा सा आपके अंदर एक्शन लेने की क्षमता होना चाहिए। सबसे पहले पता है कि अगर सांप जहरीला है तो फिर उसका जो है जहर बॉडी में न फैलने पाए, इसके लिए आपको क्या करना है कि जहाँ पे चोट लगी है उसको अगर ब्लेड या चाकू से, लेकिन क्लीन ब्लेड या चाकू होना चाहिए, उससे तेज़ी से उसको कट कर देना चाहिए और उससे खून को निकाल देना चाहिए, जिससे कि उसमें जो विष या जो पॉइजन पहुंचा है वो निकल जाए। साथ साथ हृदय की तरफ, मतलब जैसे पैर में है तो ऊपर उससे थोड़ा, हाथ में थोड़ा उससे ऊपर कोई रुमाल या कोई रस्सी जो भी उपलब्ध हो उससे उसको बांध देना चाहिए, जिससे कि विष आगे बहुत ना फैलने पाए। और कुछ एक यार कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे बहुत देर के बाद प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा ऊपर करके कुछ दूसरी रस्सी बांध देनी, जो खोल देना चाहिए। इस तरह से अगर आप आधा एक घंटा के अंदर डॉक्टर के पास इतने समय में पहुँच रहे हैं तब तक ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और तेज़ी से ब्लड उसका जो है जहाँ पे काटा हुआ है, एक आपको खास बात पता होना चाहिए कि विषैले सर्पों की पहचान होती है जहाँ भी काटते हैं तो वहीं पर जो है दो बगल बगल छोटे छोटे सुई के निशान के जैसे दो निशान पड़ जाते हैं, तो आपको समझना चाहिए हाँ सांप ने काट लिया है। अन्यथा की स्थिति में अगर कोई वहाँ घाव या नहीं तो इस तरह कोई निशान नहीं है, इसका मतलब सांप ने नहीं काटा है। व्यक्ति डर से भी बेहोश हो जाता है कभी कभी, तो उसको वहाँ पर थोड़ा सा उसकी हिम्मत बनाए रखने की जरूरत होती है। थोड़ा उसको गर्म कॉफ़ी चाय इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं आप, जिससे थोड़ा सा उसका मतलब नर्वस सिस्टम एक्टिव रहे। और व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए थोड़ा कि वो बेहोश ना होने पाए, उससे बातचीत करते रहना चाहिए, तब तक उसको डॉक्टर के पास तक उसको लेके जितना जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। इस तरह जंतुओं काटने पर प्राथमिक उपचार की बात कर सकते हैं। इस तरह से हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब गया है तो क्या करेंगे हम। तो पानी में डूबा वो व्यक्ति, आपको पता है कि जब उसके श्वास नली में, फेफड़े में पानी भर जाता है तो फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और इससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति डूबा है और अभी जीवित है और बेहोश की स्थिति में है तो उसको हम तुरंत निकाल के पहले तो उसको हम पेट के बल लिटा देते हैं और थोड़ा सा पीठ पे दबाते हैं, थोड़ा उसके मुंह से पानी वगैरह जो कुछ होता है निकल आता है। और उसका ब्रीथिंग सिस्टम रुका हुआ है, श्वसन तंत्र रुका हुआ है, उसको हम मुंह से अपने हेल्प से आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देते हैं, जिसमें कि उसका श्वसन तंत्र फिर से चालू हो जाता है। तो ये आपके जो है उसके लिए प्रथम उपचारक के लिए इतनी जो है सक्रियता जरूरी होती है। दम घुटने या मिर्गी पर प्राथमिक उपचार, जैसे बताया कि दम घुटने में हो सकता है व्यक्ति आग में कहीं फंस गया है, वहाँ बहुत आग है जिससे जो है वहाँ बेहोशी उसको हो गई है, या कभी कभी मिर्गी हो गई है। तो जैसे भी उसको पहली बात तो कि ऐसे व्यक्तियों को पहले तो खुले हवा में लाना चाहिए। बहुत लोग एक्चुअली ज़्यादातर देखते हैं घेर के खड़े हो जाते हैं उसको जो है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खुले हवा की जिससे अधिक ऑक्सीजन आ सके, और साथ साथ अगर व्यक्ति जो है बेहोश है तो उसके जो है थोड़ा सा मुंह पे छींटे मार के उसको जो है होश में लाने का प्रयास करना चाहिए। और थोड़ा सा उसको जो भी चीज़ें हैं अगर देख रहे हैं कि अगर जल्दी व्यक्ति होश में नहीं आ रहा है तो उसको फिर डॉक्टर तक उसको ले जाने का प्रबंध करना चाहिए। ऐसे ही बच्चों के गले में कुछ फंस जाने पर एक शिक्षक के रूप में अगर आसपास छोटे बच्चे पढ़ते रहते हैं प्राइमरी स्कूलों में, इन सब जगहों में, देखिए मुंह में बच्चे कुछ भी ले लेते हैं, सिक्के डाल लेते हैं, कुछ और खाने की चीज़ें हैं मुंह में लिए रहते हैं, अचानक बात करते करते उनके गले में जाके फंस जाता है। तो एक बहुत विषम स्थिति हो जाती है और अगर उसको जल्दी से ना निकाला जाए तो हो सकता है बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो एक इतनी तो रिसोर्सफुलनेस आपके अंदर होना चाहिए कि आप इतना मतलब इमीडिएट एक्शन ले सकें। तो ये बहुत आसान सा तरीका होता है। अगर बच्चे के गले में इस तरह कोई चीज़ फंसा हुआ है तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चे को बहुत अगर भारी बच्चा नहीं है उसको हम उल्टा कर लें और उसके दोनों पैरों को पकड़ के जो है उसको उल्टा पूरा लटका दें और तुरंत जो है दोनों कंधों के बीच में थोड़ा सा थपकी देना चाहिए। अगर गले में कोई चीज़ फंसा रहता है तो प्रायः वो चीज़ें निकल जाती हैं। इस तरह से हमें इतने प्राथमिक उपचार और प्राथमिक उपचारक को इतनी सारी सक्रियता अवश्य रखनी चाहिए, जिससे कि जो है जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे हम बच सकें और व्यक्ति की जान को बचाया जा सके। उम्मीद है कि आपको जो है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद।